You are watching Kashmir Examiner Live Wire with the latest updates. Omar Abdullah on Monday said that the decision of separatists to join mainstream political parties and contest polls in Jammu and Kashmir shows an ideological change in them. Talking to media after accompanying party candidate Mia Meher Ali to file his nomination papers in Kangan, Abdullah said that this was an ideological change in the separatists. Earlier, they, separatists, would raise the boycott call whenever elections were held. Today they are contesting polls. It shows that there has been an ideological change, Omar said. And added that separatists contesting the polls vindicated the stand of the NC that violence will not resolve any issues and democratic process is the only way to achieve anything. आइडियोलॉजी बदलती रहती है। अब इलेक्शन आए हैं, वो इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है। अभी तक तो जब कभी भी इलेक्शन का हमने सामना किया, इन लोगों ने बॉयकॉट के नारे दिए थे। अब खुद इलेक्शन के मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी आइडियोलॉजी में चेंज आ चुकी है और हमारी बात सही साबित हुई। हम लगातार 90 से पहले यही कहते आए, जनाब यहाँ हालत बिगड़ जाएगी, यहाँ हालात खराब हो जाएंगे, यहाँ खून खराबा होगा, कब्रिस्तान भरे जाएंगे, लेकिन बदलेगा कुछ नहीं। जम्मू कश्मीर को ये यहाँ से अलग नहीं कर सकेंगे और हमें उस चीज के लिए न सिर्फ ताने दिए गए बल्कि हमारे साथियों को निशाना बनाया गया। बंदूकों का निशाना नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ था। आज हमारी बात सही साबित हुई। हमने कहा था ना, आप जो भी हम हासिल करेंगे जमहूरी तरीकों से हासिल करेंगे। तो अच्छी बात है अगर ये लोग आए, जिस भी पार्टी में जाएं। मैं इसमें नहीं कहूंगा कि वो किस पार्टी में गए, क्यों गए, जिस भी पार्टी में जाएं, कम से कम अगर उनका भरोसा अब जमहूरियत में है, ये हमारे लिए जो है कामयाबी है। आपको लगता है कि जब 2002 में जब इधर में आई थी पीडीपी, तो तब एक कोवर्ट हेल्प मिला था आप क्यों ना हमें इस झगड़े में उलझाने की कोशिश कर रहे हैं? आपकी ये कोशिश है कि कहीं ना कहीं मैं ये कहूं कि पीडीपी और इन लोगों का उस वक्त भी जो है एक संबंध है। मैं ये आज कहने के लिए तैयार नहीं। पीडीपी ने उस वक्त इलेक्शन लड़े, आज फिर इलेक्शन लड़ रही है। अच्छी बात है, हुकूमत आने दीजिए। हमने पहले ही कहा है कि अंधाधुंध जो इन्होंने खोलने का काम किया है उस पर रोक लगनी चाहिए और इसको रिव्यू किया जाना चाहिए और इससे आगे मैं फिलहाल कुछ नहीं कहूँगा। एक्स गवर्नर थे हमारे सत्यपाल मलिक, उन्होंने कल इंकिशाफ किया कि जो राम माधव की अपीयरेंस है यहाँ पे, वो शायद बीजेपी और पीडीपी के दरमियान जो गठबंधन है उसके लिए यहाँ पे कोशिश करेंगे। वो तो इस चीज को बेहतर जानते हैं क्योंकि बीजेपी के साथ सत्यपाल मलिक साहब के करीबी ताल्लुकात थे। उन्होंने ही उनको यहाँ गवर्नर भेजा और 2019 में जो हुआ वो सत्यपाल मलिक साहब के हाथों से ही हुआ। अब राम माधव साहब यहाँ क्यों आए, किस लिए आए, ये मैं नहीं कह सकता हूँ। ये जवाब तो बीजेपी ही दे सकती है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ राम माधव साहब के अच्छे ताल्लुकात हैं वो पीडीपी है, क्योंकि राम माधव साहब ही जिम्मेदार थे उस वक्त पीडीपी और बीजेपी को एक प्लेटफॉर्म पे लाने की। अलायंस उन्होंने कराया, शायद इसलिए उनको दोबारा वापस लाया गया।